वेलकम टू इजी साइंस। इस समय हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। पिछले वीडियो में हमने सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का कंपोजिशन और उसका फंक्शन पढ़ा था। इस वीडियो में हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर हमारी बॉडी में कहीं भी छोटा सा भी कट लग जाता है तो ब्लड निकलता है। तो हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो होता कैसे है? ब्लड का फ्लो होता है वेसल से। ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनके अंदर ब्लड फ्लो होता है। जिस तरीके से पतली पतली पाइप्स होती हैं या स्ट्रॉ होती हैं, उसी तरीके से काफ़ी पतली पतली वेसल्स होती हैं और ये नेटवर्क हमारी पूरी बॉडी में फैला रहता है। जिन नेटवर्क से, जिन वेसल से हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है। इन्हेलेशन में हमने पढ़ लिया था कि जब हम इन्हेल करते हैं तो हम ऑक्सीजन को इन्हेल करते हैं और जब एक्सेल करते हैं तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को एक्सेल करते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन रिच एयर ट्रांसपोर्ट होती है और वो किसके साथ होती है? ब्लड के साथ हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। और हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है वो भी ब्लड के साथ हमारी बॉडी से एक्सेल होती है। तो ब्लड के दो अलग अलग काम है, एक तो ऑक्सीजन को अंदर लाना और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाना। इन दोनों फंक्शन के बेसिस पर ब्लड वेसल को दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, दो अलग अलग नाम दिए गए हैं। एक है आर्टरी, जो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट में लेके आता है, उसे हम कहते हैं आर्टरी। ठीक है, ये अलग तरीके का ब्लड वेसल है। और एक जो दूसरा ब्लड वेसल है वो हमारी बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को बॉडी पार्ट से वापस हार्ट की तरफ लेके जाता है, उसे हम कहते हैं वेन। तो ब्लड वेसल कितनी तरह की हो गई? दो तरह की, एक है आर्टरी और दूसरा है वेन। दोनों के फंक्शन अलग है। एक ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आता है बॉडी पार्ट में और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को बॉडी पार्ट से वापस हार्ट में लेके जाता है। तो आर्टरी और वेन में सबसे पहला डिफरेंस यही हो गया और हम इस तरीके से पहचान सकते हैं फंक्शन के अकॉर्डिंग कि कौन सी आर्टरी है और कौन सा वेन है। ठीक है, दूसरा एक और डिफरेंस होता है कि आर्टरी की जो वॉल होती है वो क्या होती है? थिक होती है। ये क्यों थिक होती है? ये इसलिए थिक होती है कि हार्ट जब पंप करता है तो उस समय ब्लड फ्लो होता है इनमें, आर्टरीज में, हार्ट से बॉडी की तरफ आता है। वो प्रेशर इतना स्ट्रॉन्ग होता है और इतना रैपिडली होता है कि अगर इसकी वॉल थिन होगी तो क्या होगा? वो फट जाएगी, है ना। इसलिए आर्टरी की वॉल थिक होती है। इनकी जो वॉल होती है वो थिक नहीं होती है, वो थिन होती है। तो ये होता है डिफरेंस दूसरा वेन और आर्टरी में। ब्लड वेसल को देखना बहुत इजी है। आप अपनी रिस्ट में देख सकते हैं या अपने हाथ में आपको वैसे ही दिख जाएगा, ब्लड वेसल्स ऊपर से ही दिख जाती है। ये आर्टरी अब वापस फिर से पतली पतली थिन ट्यूब में डिवाइड हो जाती हैं। आर्टरी जब टिश्यूज़ के पास पहुंचती है तो पतली पतली वेसल्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कैपिलरीज। ये जो थिन ट्यूब्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उन्हें हम कैपिलरीज कहते हैं। ये कैपिलरीज वापस से ज्वाइन होती हैं, ज्वाइन होकर के वेन्स को बनाती हैं और ये बॉडी से फिर हार्ट की तरफ वेन जाता है। तो आर्टरीज और वेन्स के क्या फंक्शन है उनके हम पॉइंट्स देख लेते हैं। आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द बॉडी पार्ट्स। ठीक है, वेन्स कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड भी कह सकते हैं, फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। Point 2, arteries have thick walls and veins have thin walls. ये दो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टरीज और वेन्स के पॉइंट्स में। यहाँ तक हमने समझ लिया आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। एक दूसरी तरह का स्पेशल टाइप का भी आर्टरी और वेन होते हैं जिनको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स। अब ये क्या करते हैं? यहाँ पर इस आर्टरी और वेन का जस्ट ऑपोजिट होता है। यहाँ आर्टरी जो होती है, पल्मोनरी आर्टरी जो होती है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है और ये डायरेक्शन कहाँ होता है? हार्ट से
लंग्स की तरफ लेकर के जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ठीक है। ये होता है इसका डायरेक्शन। और वेन्स, यहाँ जो नॉर्मल वेन है उसका जस्ट ऑपोजिट पल्मोनरी वेन हो जाता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस लंग्स तक लेकर के जाता है, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन, इन दोनों का फंक्शन सिंपल वेन और आर्टरी से जस्ट ऑपोजिट होता है। इनके पॉइंट्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स, या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी से कहेंगे, टू द लंग्स। whereas pulmonary veins carries oxygen rich blood from the lungs to the heart। तो ये क्लियर है यहाँ तक। पल्स रेट के बारे में आपने सुना होगा। पल्स रेट क्या होता है, जब हार्ट बीट करता है, जितनी बार हार्ट बीट करता है 1 मिनट में, उतनी ही बार क्या होता है, आर्टरीज में ब्लड हार्ट से फ्लो होता है, ठीक है। इसे ही हम पल्स रेट कहते हैं, जो हम फील कर सकते हैं रिस्ट में या ईयर के साइड में, ईयर के पास नेक के साइड में भी हम फील कर सकते हैं। जो आवाज़ आती है वो ही होता है पल्स रेट, ठीक है। द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज कॉल्ड द पल्स रेट। 1 मिनट में कितनी बार हार्ट बीट कर रहा है उसे हम पल्स रेट कहते हैं। हार्ट बीट को तो हम ऐसे सिंपली नहीं मेज़र कर सकते, सुन नहीं सकते, लेकिन हम पल्स रेट को अपनी रिस्ट के पास जो वेन होती है, जो आर्टरी होती है, उससे हम फील कर सकते हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन की जो पल्स रेट होती है वो होती है 72 से 80 पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट में वो 72 से लेकर 80 बार बीट करता है, हमें बीट सुनाई देती है। ये होता है पल्स रेट। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे।